धम्मपद गाथा क्रमांक 409। आज दिनांक 1 मार्च 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय की है। गाथा है, योध दिघं वा रसं वा अनुथूलं शुभाशुभं लोके अदिन्नं नादीयति तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं ति। एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ साधना हेतु रहते थे। उस समय श्रावस्ती में ही एक कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा कोई ब्राह्मण वहाँ रहता था। तो वो एक बार ये मिथ्या दृष्टि वाला, मिथ्या मान्यता धारण किए हुए, ये अपने शरीर की गंध ये मेरे वस्त्र को ना लग जाए, उसके विचार से, ऐसा विचार करके, ऐसे भय से उसने अपना दुपट्टा यानी अपना अंग वस्त्र उन्होंने निकाल कर कहीं दूर ऐसे रास्ते के बाजू में वो रख दिया और वो अपने दरवाजे में ऐसे बैठा हुआ था। तो उस समय वहाँ पर एक भिक्षु वहाँ से जब वो भिक्षाटन के लिए गए और भिक्षाटन के बाद जब वो लौटकर बिहार में जा रहे थे, वापस जाते समय उन्होंने देखा कि ये कोई एक ऐसे जगह पर कोई ऐसा कपड़ा यानी दुपट्टा है। तो उनको लगा कि इनका कोई यहाँ पर है ही नहीं, कोई इसका मतलब अपना मेरा कहने वाला नहीं दिखाई दिया उनको। तो उन्होंने ये कपड़ा मेरे काम में आएगा पंचकूल मानकर, यानी ये फटा पुराना कपड़ा उनको लगने लगा। तो ये फटा पुराना कपड़ा जो मेरे पंचकुल के काम में आएगा ऐसा सोचकर, और जब आजू बाजू में उन्होंने देखा तो कोई उन्हें दिखा नहीं कि जो उसका मालिक हो, उसे जो मेरा कहे। तो ऐसा उन्होंने जानकर, आजू बाजू में देखकर उन्होंने वो कपड़े को उठा लिया और उठाकर वो चलने लगा। तब जब वो चलने लगा तो वहाँ पर वो एक जो ब्राह्मण बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे कि अरे भाई, ये तो मेरा कपड़ा है, अरे भिक्षु ये तुम उठाकर ले जा रहे हो। ऐसा कह के उनको बड़ा वो अपशब्द कहने लगा कि तुम इसको ले जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो उनको लगा कि मैं तो इसे फटा पुराना मानकर और कोई इसमें है नहीं, ऐसा सोचकर मैंने ये मेरे पंचकुल के लिए इसको मैं उठाकर ले जा रहा था। तो ऐसा जब उसने उनको बताया, उसको समझाया, और यदि आपका है तो आप लीजिए, ऐसा कह के उन्होंने वो कपड़ा उनको, उस ब्राह्मण को सौंप दिया। ये लीजिए, ये तुम्हारा कपड़ा है तो लीजिए। इस प्रकार से मैंने उसे फटा पुराना मानकर मैं उसे उठा लिया था मैंने, ऐसा वो बताने लगा।
और उसके बाद वो कपड़ा उसको दे दिया और देकर वो ब्राह्मण ने कपड़ा लिया और ये भिक्षु वो कपड़ा उनको देकर विहार में वो लौटकर चला आया। तो जब विहार में आने के बाद उनके जो मित्र भिक्षु पूछने लगे कि अरे भाई क्या हुआ, वो कपड़ा कैसा, लंबा था क्या, वो कपड़ा छोटा था क्या, वो कपड़ा मोटा था क्या, वो कैसा था, किस प्रकार से था, ऐसा उसका परिहास करने लगे उनके मित्र भिक्षु। ये तुमने ये ऐसे क्यों उठाया, तो कैसा था वो, क्या था। तो इस प्रकार से उसको भिक्षु बोलने लगे, दूसरे जो उनके मित्र भिक्षु थे। अब ये मित्र भिक्षु जब बोल रहे तो ये तो अरहत भिक्षु था। वो अरहत भिक्षु बोलने लगा कि वो कपड़ा मोटा था या लंबा था या छोटा था या कैसा था, रूखा था, ये मुझे कोई पता नहीं। उसके प्रति मुझे मन में कोई आसक्ति नहीं थी। मैंने केवल फटा पुराना समझकर मैंने उसको उठा लिया था, कोई मन में उसके प्रति मेरे आसक्ति नहीं, ऐसा वो कहने लगा। तो ये जब वो बोल रहा है कि मेरे मन में कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा जब उसने उत्तर दिया तो वो उत्तर पर और भी चर्चा करने लगे और ऐसा चर्चा करते करते ये बात बुद्ध तक पहुंच गई, क्योंकि बुद्ध भी वहाँ थे। और तब जब ये बात बुद्ध तक गई तो बुद्ध वहाँ पर आ गए इन भिक्षु के उस जगह पर जहाँ वो बैठे थे। तो वहाँ बुद्ध आकर उन्होंने देखा कि ये जो क्षीणाश्रव अरहत भिक्षु है, ये अरहत भिक्षु जो भी बोल रहा है ये बात सत्य है, ये बात असत्य नहीं है। क्योंकि अरहत भिक्षु कभी असत्य नहीं बोलते और अरहत भिक्षु के मन में कभी किसी वस्तु के प्रति आत्मीयता नहीं होती। कभी वो किसी दूसरे के वस्तु को मेरा कहने की भावना अरहत भिक्षु में कभी नहीं बनी रहती। जो अरहत भिक्षु होता है वो कभी किसी वस्तु को मेरा नहीं कहता, किसी की वस्तु को नहीं उठाता, किसी के वस्तु को नहीं ले जाता। और यही अरहत भिक्षुओं की जो भावना होती है, क्योंकि अरहत के मन में जिन्होंने उस लोकोत्तर फल का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने वो मुक्ति को पा लिया है, ऐसे परम मुक्त अवस्था में जिसका चित्त विचरण करता है, उसके चित्त में मैं मेरे की भावना खत्म हो जाती है, अच्छे बुरे की भावना वो खत्म हो जाती है। वो पूरी तरह निर्मल 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 इसी प्रकार से उसका चित्त बने रहता है और निर्मल अवस्था में ही उसका चित्त गमन करता है। वो शुभ अशुभ या छोटी मोटी ऐसी कोई भी वस्तु उसे जो अरहत भिक्षु मेरा नहीं कहता, उसे मैं नहीं कहता, उससे वो पूरी तरह मुक्त हो जाता है, पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार तथागत भगवान बुद्ध ने ये अरहत भिक्षुओं के बारे में बताया। और जो अरहत होता है वो अरहत ये इस प्रकार की कोई सारे मैं मेरेपन से वो पूरी तरह मुक्त हो जाता है। परिशुद्ध उसका मन परिशुद्धि में विचरण करने लगता है। वो किसी की वस्तु को नहीं उठाता जब तो कोई उसको वस्तु कोई नहीं देता, चाहे छोटी हो बड़ी हो, चाहे अच्छी हो या जैसी भी हो, जब तक कोई उसको वो वस्तु नहीं देता तब तक वो अरहत भिक्षु कभी किसी के वस्तु को नहीं उठाता, कभी किसी को मेरी नहीं कहता, मेरा नहीं कहता। ये बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा द्वारा उन सभी भिक्षुओं को समझा के बताया। और वो सारे भिक्षु बुद्ध की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। और ये गाथा बुद्ध ने उस समय कही, योध दीघंग वा रसंग वा
अनुंग थूलंग शुभाशुभं लोके अदिन्नं नादीयति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं, कि जो जब तक कोई चीज़ उसको नहीं दी जाती तब तक वो नहीं उठाता, उसे नहीं ले जाता, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। और अरहत भिक्षु ऐसे होते हैं कि कोई किसी के चीज़ को वो उठाते नहीं और उसे जब तक कोई चीज़ उसे दी नहीं जाती तब तक वो उसे स्पर्श नहीं करते, उठाते नहीं ले जाते। उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। वही अरहत्व के लक्षण होते हैं और वही मुक्ति के लक्षण होते हैं। तो ये गाथा तथागत बुद्ध ने इस घटना के संबंध में भिक्षुओं को समझा के बताई और इससे बहुत लोगों का लाभ हुआ। आप सबको सुख शांति मिले, आप सबको लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री, यही मंगल कामना करते हुए सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।